एक बार फिर स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर सवेरा में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। किसान आंदोलन शुरू हुआ 3 कानून वापस को लेकर, जो कि आपने करा दिए हैं और मुजफ्फरनगर की धरती पर आपने पैर रखा हुआ। उसके बाद एक समस्या सबसे बड़ी है गन्ने का पेमेंट। अभी हम लोग यहाँ पर आए, हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो इस समस्या को लेकर के क्या अगला कदम आप उठाने वाले हैं? गन्ने की बड़ी समस्या यहाँ पे है। गन्ने का भुगतान नहीं होता, गन्ने के रेट कम हैं और ये कई स्टेट की प्रॉब्लम है। ये जो किसान यहाँ पे हैं ये हरियाणा से है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ये गन्ना डालते थे और इन्होंने इकबालपुर शुगर फैक्ट्री है जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे भी इन्होंने गन्ना डाला आज से 4-5 साल पहले। मतलब 4-5 साल पहले गन्ने के भुगतान रुके हुए हैं। ये आज पूरे के पूरे लोग घूम रहे हैं। रेट भी कम दिया और उन्होंने 300-300 किलोमीटर ज़्यादा दूर से गन्ना यहाँ पे ला के दिया और आज ये दर दर की ठोकर खाते फिर रहे, इनको पैसे नहीं दिए जा रहे। तो ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी इन्हीं की सरकार है, 5 साल से इन्हीं की सरकार वहाँ पे है। 3 कानून को लेकर एक मुहिम छिड़ी, एक आंदोलन छिड़ा, पूरे देश के अंदर चारों ओर आंदोलन चला। ये समस्या बहुत पहले से है। आप बता रहे हैं कि गन्ना पेमेंट की समस्या बहुत पहले से है, लेकिन इसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। क्या जिस तरीके से 3 कानून वापस कराकर आप लौटे हो, उसी तरीके से कोई आंदोलन फिर से गन्ना पेमेंट को लेकर छिड़ेगा, या जो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं? आंदोलन कब छिड़ेगा, क्या रहेगा, वो तो टाइम बताओगा आने वाला। जिन फैक्ट्रियों की दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उन पे प्रेशर बना के गन्ना भुगतान हो जाता है। जिन फैक्ट्रियों की सिंगल फैक्ट्रियां हैं, वे जैसे बजाज वाला ग्रुप है, तो पिछले साल का भी फरवरी का भी भुगतान उसने नहीं करा। उनकी 16 फैक्ट्रियां हैं। तो ये सरकार पे ही एक दबाव बन सकता है। कुछ फैक्ट्रियां इनकी बंद करी तो वे फिर फैक्ट्रियां चलवानी पड़ी। फैक्ट्री बंद करके भी किसान नहीं वो हो सकता। एक प्रेशर का ही काम कर सकते हैं कि वहाँ पर धरने पे बैठ के अधिकारियों से बातचीत कर ली। वो इन वाले मामले में भी करेंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश का जो मामला है उसमें भी करेंगे। उत्तराखंड में भी ये प्रॉब्लम है, वो चाहे काशीपुर का मामला हो, इकबालपुर की फैक्ट्री हो, ये सारी दिक्कतें उत्तराखंड में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं कि जिनकी जो क्षमता है वो कम है। वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हमने कहा कि इनकी क्षमता बढ़नी चाहिए। छोटी फैक्ट्री है तो बड़ी हो जाए, तो वहाँ भी जो धान लगता है, जो मुंजी लगती है, मुंजी के साथ में गन्ने की पैदावार वहाँ पे बढ़ सकती है। और जब तक एथनॉल वाला सिस्टम लागू नहीं होगा, उससे गन्ना भुगतान और उसमें समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। एथनॉल की परमिशन पूरे देश में देनी चाहिए। वो शुगर से बनो, वो राइस से बनो, वो व्हीट और मकई, 4 फसलों पे अभी एथनॉल बनाने का यहाँ पे प्रोसेसिंग है। उनको भारत सरकार परमिशन दे, उनको बनवावे और उससे काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी यहाँ पर बैठे थे मेरी जो पानीपत से लोग आए हुए हैं, इनसे बात हुई। इनका कहना है कि 2017 से लेकर के 2022 लग गया, आज तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। हाँ है, इनके करीब 40 करोड़ रुपया इनके हैं हरियाणा वालों के। वहाँ के उससे बात करते हैं अधिकारियों से, तो ये कहते हैं जी बातचीत हो रही, इनके पास में है नहीं। मिल के जो मालिक हैं वे मिलते नहीं। चिन्नी अभी उनकी चिन्नी, ये जो पता चला है कि चिन्नी उनकी डीसी और डीएम के उसमें अटैच हुई है। जो भी चिन्नी बिकती है उनका भुगतान डीएम और डीसीओ के खाते में आता है और उससे किसानों की जो वो है वो रिलीज करते हैं। तो एक कोर्ट में भी एक मामला चला हुआ है। अब इसमें 1-2 दिन में फिर इसमें बातचीत करेंगे और हरियाणा वालों का मैटर कोर्ट में है या नहीं है, ये पूरी जानकारी वहाँ पे लेंगे। कल उन अधिकारियों से वहाँ पे मिला जाएगा और ज़रूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में हरियाणा के लोग
और उत्तराखंड यहीं के लोग जाएंगे और एक डेलीगेशन पूरा बना के हम भेजेंगे, वहाँ पे इस संबंध में बातचीत करेंगे। अच्छा, फिलहाल में ही कल पंजाब में जी, पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हुआ, उसमें आप क्या कहेंगे? देखो उसमें दोनों तरफ से वो हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो पंजाब की सरकार का कहना है कि उनकी मीटिंग में भीड़ नहीं थी और वो एक चुनावी स्टंट उन्होंने किया। प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से नहीं जाना चाहिए, भीड़ नहीं थी, मौसम खराब था तो वापसी जाते, मीटिंग कैंसिल करते। वे वहाँ पे गए। 130 किलोमीटर का सफ़र बाई रोड प्रधानमंत्री का नहीं होता, उनके बाकायदा रूट लगते हैं। और तो वहाँ हर पार्टी, बीजेपी उसको अपना मुद्दा बना के उसको भुनाना चाहती है। उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की गरिमाए पद से बीजेपी की पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उनको वोट चाहिए। एक प्रधानमंत्री के पद को किस तरह से वो करा गया है कि सड़कों पे उन्होंने कर दिया, उनकी गरिमा होते हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का है और उनको इस तरह से नहीं जाना चाहिए। ये जो आम लोगों की भावनाएं हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमाएं हैं, प्रधानमंत्री को बगैर प्रोग्राम के इस तरह से नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चले भी गए थे तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इमरजेंसी अगर कोई हालात हो जाए तो उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे, उस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए था। अगर वो चल भी देते तो उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी, कोई उनके सम्मान में चूक नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसान वहाँ पे थे तो उनको समझा बुझा के उनको रूट क्लियर करना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की दोनों ही वे वोट तलाश कर रहे हैं, एक स्टैंड बना रहे हैं और उनको भी जो चूक हुई है नहीं होनी चाहिए थी, जो उनका एलिगेशन है। अगर रूट पे किसान थे तो उनसे बातचीत करके हटाना चाहिए था, रूट क्लियर करना चाहिए था। और आम जनता की जो राय है, प्रधानमंत्री को बगैर प्रोग्राम के अचानक किसी भी रूट पर नहीं निकलना चाहिए। अब आने वाले समय में और भारतीय किसान यूनियन और किस किस तरीके का काम करने वाली है? 2000 सबसे यही सवाल, मुख्य सवाल यही है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, तो 2022 में किसकी सरकार किसान चाहता है? हमें नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उससे गांव के लोग नाराज़ हैं। सरकार किसकी बनेगी वो हमको जारी कर रही है, लेकिन गांव के लोग नाराज़ है। उनकी बिजली का रेट आप लगाओ, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये आस पावर बिजली का रेट है। ये हरियाणा के लोग बैठे यहाँ पे 35 रुपये, इनके यहाँ 15 रुपये आस पावर, 15 रुपये आस पावर है और 15 और 175 में बहुत अंतर है। क्या योगी महाराज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमज़ोर हैं? उनकी 10 सीटें, यहाँ पे 80 सीटें हैं, एक ही पार्टी की सरकार बताते हैं। लेकिन तो इतना जो अंतर है, तो ये नाराज़गी है। और जो घर की भी जो लाइट है, जो एक पंखर वो जलाता है, उसको भी 1200 रुपये उसका भी बिल आता है। 2 किलोवाट का एक महीने में बगैर मीटर के 1200 रुपये बिल आता है। तो आम जनता पूर्ण रूप से दुखी है। एमएसपी पर खरीद नहीं होती, व्यापारी फसलों को ब्लैक दिखा के, फसलों में टूटन दिखा के, फसलों में नमी दिखा के कम रेट में खरीदते हैं और वो फिर महंगे रेट पे एमएसपी पे बड़े व्यापारी फसलें एमएसपी पे बेचते हैं। किसान अपनी 20, 30, 50 क्विंटल फसल नहीं बेच पाता, व्यापारी 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार क्विंटल फसल बेचता है। इसकी पूरी जांच हो। और जो एमएसपी का जो घपला है, जो दिल्ली में आंदोलन चला, वो इसीलिए चला कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, उसके कम पे खरीद ना हो। आपने कहा कि किसान नाराज़ हैं, लेकिन किसानों की जो नाराज़गी थी, जो कानून थे, सरकार ने वो वापस ले लिया। कानून एक बीमारी थी, वो आने वाली बीमारी थी, लेकिन जो हाल की बीमारी है वो ये है कि फसलों के रेट कम है, एमएसपी पे खरीद नहीं होती। जो और समस्या है उस पर कानून होना चाहिए। जो मुद्दे हैं वे तो अभी है, क्या फसलों के रेट बढ़ गए, क्या गारंटी कानून देश में बन गया, क्या बिजली के रेट कम हुए, क्या गन्ना आलू इनके भुगतान हुए, तो ये सारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं अब सरकार से मांग है कि इन पर कानून बने। इन पर कानून बने। मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिससे बात हुई
जो 3 कानून थे वो एक बीमारी थी, इनका कहना है, जो कि ख़त्म हो गई। लेकिन जो समस्याएं हैं, सरकार से मांग है एमएसपी पर कानून बने, और जितनी भी समस्याएं हैं किसानों की, जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है वो गन्ने का पेमेंट, बिल, बिजली का बिल, उन पर कानून बने। तो इसी के साथ साथ आप जुड़े रहें हमारे साथ मुजफ्फरनगर सवेरा पे, और हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे इसी तरह हर शख्सियत से क्या चल रहा है, क्या माहौल है। मैं एमएस गौर, काशिफ जमाल के साथ।